Morning students. In previous video we have learned about the single column cash book. हमने previous video में single column cash book के बारे में पढ़ा था कि how can we record the cash transaction into the single column cash book which are related to cash only. Now today we going to learn about double column cash book. Double column cash book. डबल कॉलम कैश बुक आर ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, यानी जिसमें कैश और डिस्काउंट के 2 कॉलम होते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट, यानी जिसमें बैंक और डिस्काउंट के 2 कॉलम होते हैं, 2 इन डेबिट साइड एंड 2 इन क्रेडिट साइड. एंड नाउ थर्ड वन इज कैश एंड बैंक, जिसमें कैश और बैंक के 2 कॉलम होते हैं, 2 फॉर डेबिट साइड एंड 2 फॉर क्रेडिट साइड. मोस्टली जो फर्म्स होती हैं वो ये वाली कैश बुक को मेंटेन करती हैं, यानी डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक. आज हम आपको कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वाली में आपको जो डबल कॉलम कैश बुक है उसके बारे में बताऊंगा. जो कैश और डिस्काउंट वाली डबल कॉलम कैश बुक है उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें ऑलमोस्ट 10 कॉलम्स होते हैं. ठीक है. 10 कॉलम्स कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए. फर्स्ट वन इज ऑफ डेट. पहला कॉलम जो होता है वो डेट का होता है. सेकेंड वन इज ऑफ पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर का होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर एलएफ, नेक्स्ट वन इज कैश एंड नेक्स्ट इज डिस्काउंट. ये हमारे फर्स्ट जो 5 कॉलम है ये रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट साइड. नाउ द नेक्स्ट 5 कॉलम सिमिलर, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और डिस्काउंट. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, यानी इसमें आपको कैश और डिस्काउंट की एंट्रीज करनी है जो आपकी बुक में गिवन होंगे ट्रांजैक्शन, उनके रिलेटेड जितनी भी रूल सिमिलर है. जितने भी आपकी इनकम है, जितनी भी आपकी रिसीविंग है वो रिकॉर्ड होंगी डेबिट साइड में, और जितने भी आपके पेमेंट्स और एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट साइड में. यहां पे आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो बाय के साथ करेंगे, और यहां पर आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो टू के नेम से करेंगे, लाइक टू सेल्स, लाइक टू कमीशन, लाइक टू रेंट रिसीव, लाइक टू इंटरेस्ट रिसीव. एंड इन क्रेडिट साइड बाय परचेज, बाय सैलरी, बाय वेजेस, यानी ये आपको करनी है. एक चीज और, जो हम बैलेंस निकालते थे सिंगल कॉलम कैश बुक में वो केवल कैश वाले कॉलम का ही निकलेगा. जो डिस्काउंट वाले कॉलम का बैलेंस है उसका बैलेंस नहीं निकाला जाता, क्योंकि डिस्काउंट नॉन कैश आइटम होता है. उतना अमाउंट या तो कम पे किया जाता है या फिर उतना अमाउंट ज्यादा पे किया जाता है. तो डिस्काउंट का हम केवल टोटल लगाकर छोड़ देते हैं. जितना डेबिट का टोटल है वो डेबिट साइड में, जितना क्रेडिट का टोटल है उतना क्रेडिट की साइड में. बैलेंसिंग नहीं निकालेंगे, बैलेंस सिर्फ कैश कॉलम का निकालेंगे. तो ये हमारा फॉर्मेट है, रूल सिमिलर वही है. अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा. So students, today we going to learn about the double column cash book. In previous video I have told that there are 3 types of cash book: single column, double column and triple column, and one is more petty cash book. In previous video I have told you about the single column cash book, but now the turn is double column cash book. What is double column cash book? A cash book with 2 column of amount, that is cash or discount, bank or discount, or cash and bank is called double column cash book. यानी वो कैश बुक जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं डेबिट साइड में और 2 कॉलम होते हैं क्रेडिट साइड में, उसे हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं. अब देखिए, ये डबल कॉलम
तीन तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज जब दो कॉलम एक कैश और एक डिस्काउंट का हो। सेकंड वन जब दो कॉलम में से एक कॉलम बैंक और डिस्काउंट का हो। और थर्ड वन इज जब बैंक में जब कॉलम में एक कैश का और एक बैंक का हो। क्लियर? मोस्टली जो फर्म्स होती हैं वो डबल कॉलम कैश बुक ये वाली मेंटेन करती हैं जिसमें अमाउंट हमारा कैश का और बैंक दोनों का आता है। क्लियर? अब आप फॉर्मेट देख सकते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं कैश और डिस्काउंट वाला फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। मोस्टली इसमें 10 कॉलम होते हैं। ठीक है? फर्स्ट वन इज ऑफ डेट, जिसमें आप डेट मेंशन करते हैं। सेकंड वन इज ऑफ पर्टिकुलर, जिसमें आप ट्रांजैक्शन की डिटेल मेंटेन करते हैं। LF यानी लेजर फोलियो, यानी इस कैश बुक में आप कहाँ पर ये लेजर मेंटेन कर रहे हैं बुक पेज पर, वो मेंटेन किया जाएगा। और डिस्काउंट और कैश, यानी कितना कैश रिसीव हुआ और आपने उस पर कितनी डिस्काउंट ऑफर की, ये आपको मेंटेन करना होता है। तो ये फर्स्ट जो 5 कॉलम होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके डेबिट साइड को। ठीक है? और लास्ट के 5 कॉलम ये दोबारा से रिपीट होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश। और लास्ट के ये 5 कॉलम मेंटेन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिट साइड को। रूल्स ऑफ डबल कॉलम कैश बुक सिमिलर वही है जो आप मेंटेन कर रहे थे सिंगल कॉलम कैश बुक में, कि जितनी भी आपकी डिस्काउंट है, रिसीविंग है और जितनी भी आपकी इनकम है वो सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएंगी। मीन्स यहाँ पर आएंगी, और जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स हैं वो आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। ये भी मैंने आपको बताया था कि डेबिट में आप जो भी एंट्री करते हैं वो किस नेम से करते हैं, टू के नेम से करते हैं, टू सेल, टू कमीशन रिसीव एक्सेट्रा। और क्रेडिट में आप जो भी एंट्री करते हैं वो किस नेम से करते हैं, वो आप करते हैं बाय के नेम से। तो सिमिलर ये ही रूल आपको यहाँ पर भी फॉलो करने हैं और यही आपको यहाँ पे करने हैं। इसी तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। अगर आप सामने वाले पर्सन को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट के डेबिट कॉलम में आएगा। अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हो रही है तो वो फिर क्रेडिट वाले कॉलम में आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में बैलेंसिंग बताई थी, बैलेंसिंग यहाँ पर भी होती है, लेकिन केवल बैंक वाले कॉलम की, कैश या बैंक वाले कॉलम की होगी। डिस्काउंट वाले कॉलम की बैलेंसिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमारा नॉन कैश आइटम होता है और नॉन कैश आइटम की बैलेंसिंग नहीं की जाती है। सिर्फ टोटल लगाकर आप छोड़ देंगे कि डेबिट में टोटल कितना आ रहा है डिस्काउंट वाले कॉलम का और क्रेडिट का कितना आ रहा है। सिमिलर यही फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक उस वाली का होता है जिसमें बैंक और डिस्काउंट मेंटेन की जाते हैं। तो यहाँ पे बस कैश की जगह बैंक वाला कॉलम हो जाएगा डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में भी कैश की जगह बैंक वाला कॉलम हो जाएगा। अदरवाइज बाकी की सारी चीज़ें सिमिलर हैं। नाउ वी स्टार्ट द इलस्ट्रेशंस। So students, in your books there is a illustration number 3rd। आपकी बुक में illustration number 3rd गिवन है जो आपकी डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड है विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। illustration number 3rd जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, मैं आपने आपको क्वेश्चंस दिया है, जो क्वेश्चन है आपको गिवन है उसमें। तो इसमें फर्स्ट है जनवरी 1 को कैश बैलेंस। कैश बैलेंस मीन कैश इन हैंड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कैश इन हैंड मींस ये प्रीवियस मंथ का आपको बैलेंस बचा हुआ है वो आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। प्रीवियस मंथ जब ये आया होगा तो आपने बाय बैलेंस सी भी लिखा होगा। अब आप इस मंथ ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसे आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी जनवरी 1 को। तो जनवरी 1 में आप यहां पर डालेंगे टू बैलेंस बीडी। और कितना बैलेंस गिवन है आपको 9,500। तो 9,500 आप सॉरी ये मैंने कॉलम बताइए डिस्काउंट का है, और डिस्काउंट वाला कॉलम अभी आप खाली छोड़ेंगे क्योंकि डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस है नहीं। नाउ द ऑन जनवरी 3rd सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000 टू राम लेस 2% कैश डिस्काउंट। 4,000 रुपीज का आपने राम को गुड्स सेल किया और 2% कैश डिस्काउंट पर। ध्यान रखिए कैश डिस्काउंट तभी ऑफर की जाती है जब आप कैश रिसीव करते हैं। ठीक है? 4,000 का गुड्स था और इसका 2% यानी 80 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। अगर 4,000 में 80 रुपीज का डिस्काउंट हुआ तो आपको कितना रिसीव हुआ होगा 3,920।
यानी आपने एग्जैक्टली जो सेल की है वो केवल 3,920 रुपीज की आपको रिसीविंग हुई है, एंड ऑल रिसीविंग रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। तो आप यहां पे देखेंगे डेट है इसकी जनवरी 3rd, तो जनवरी 3rd को आप यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और 3,920 आप लिखेंगे कैश वाले कॉलम में, और जो डिस्काउंट आई है 80 रुपीज वो आप डालेंगे डिस्काउंट वाले कॉलम। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज जनवरी 5th बॉट गुड्स ऑफ ₹4,000। आपने 4,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, एंड परचेज के टाइम पर आप क्या करेंगे? यू विल पे द अमाउंट टू सप्लायर, यानी आप सप्लायर को अमाउंट पे करेंगे, मींस दैट इज एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंसेस विल रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो आप यहां पे लिखेंगे जनवरी 5 और यहां पे लिखेंगे आप बाय परचेज, आपका परचेज का एक्सपेंस है, और कैश बुक में कैश वाले कॉलम में आप डालेंगे 4,000 रुपीज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज रिसीव कैश फ्रॉम सुनील 6,700 एंड डिस्काउंट अलाउड 300, यानी आपको सुनील से 6,700 रुपीज रिसीव हुए और आपने उसको डिस्काउंट ऑफर की 300 रुपीज की। रिसीव हुए मींस इट इज ए इनकम, एंड ऑल इनकम विल रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। तो आप डेबिट में लिखेंगे जनवरी 7 और यहां लिखिए किससे अमाउंट रिसीव हुआ है? सुनील से। तो टू सुनील कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 6,700 रुपीज, और कितनी डिस्काउंट आपने ऑफर की है? 300 रुपीज। तो 300 डिस्काउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज जनवरी 10 पेड टू राम स्टोर 4,800 एंड डिस्काउंट रिसीव 200, यानी आपने राम स्टोर्स को पे किए 4,800 और आपको 200 रुपीज की डिस्काउंट रिसीव हो गई। तो आपने जो पे किया राम को वो क्या है? इट इज एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंसेस विल रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो आप जनवरी 10 यहां पर डालेंगे जनवरी 10 और बाय राम, क्योंकि आपने राम को पे किया है कितना? 4,800, और कितने की डिस्काउंट है? 200, तो 200 डिस्काउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। नाउ क्लियर? द नेक्स्ट वन इज जनवरी 12th bought goods from Mohan for ₹6,000 for 2% cash discount। आपने 6,000 का मोहन से गुड परचेज किया और 2% कैश डिस्काउंट पर। मैंने बताया सिमिलर कि अगर कैश डिस्काउंट वर्ड है तो इट मींस इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन, यानी आप मोहन से कैश परचेज गुड्स कर रहे हैं। कितने रुपए का गुड्स आप परचेज कर रहे हैं कैश बेसिस पर? 6,000 का। तो आप देखिए 6,000 का आपने गुड्स परचेज किया, कितने डिस्काउंट पर? 2%, यानी 6,000 का 2% कितना हुआ? 120। अगर 6,000 में आपने 120 का डिस्काउंट कट कर दिया तो अमाउंट कितना बचेगा? 5,880 रुपीज, यानी आपने जो परचेज में एक्चुअल पेमेंट किया होगा वो 5,880 किया होगा, और परचेज मींस एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंसेस विल रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो जनवरी 12 यहां पे आप डालेंगे जनवरी 12 और यहां लिखेंगे बाय परचेज। यहां मोहन नहीं आएगा क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है, एंड इन कैश ट्रांजैक्शन नो पर्सन नेम इज इन्वॉल्व। तो यहां पे आप कितना लिखेंगे? कितने का परचेज किया? 5,880 और डिस्काउंट में 120 रुपीज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज जनवरी 15 बॉट फर्नीचर। आपने फर्नीचर परचेज किया, सेम एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंसेस विल रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो जनवरी 15 आप यहां लिखेंगे जनवरी 15 और बाय फर्नीचर। यहां परचेज नहीं लिखेंगे क्योंकि आप असेट्स परचेज कर रहे हैं, और कितने अमाउंट का परचेज किया है आपने फर्नीचर? 3,000 रुपीज का। तो आप कैश वाले कॉलम में 3,000 रुपीज मेंटेन करेंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज जनवरी 18th पेड वेजेस 2,000 एंड रेंट 1,000। आपने वेजेस और रेंट पे किए, बोथ आर एक्सपेंसिव, एंड ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। सो जनवरी 18 सबसे पहले तो बाय आपने पे किया है वेजेस, हाउ मच? 2,000 रुपीज। तो 2,000 आप कैश वाले कॉलम में डालेंगे, एंड यू विल ऑल्सो पे द अमाउंट ऑफ रेंट। तो जनवरी 18 को ही बाय रेंट के नाम से आप अमाउंट डालेंगे, और ये आपने पे किया है 1,000 रुपीज का। तो 1,000 रुपीज ऑफ रेंट। क्लियर?
Now the next one is January 21st received cash from Gopal after deducting 2% cash discount 4,900. यानी गोपाल से आपको 4,900 रुपीज रिसीव हुए 2% डिस्काउंट कट करने के बाद। देखिए 4,900 रुपीज रिसीव तो हुए हैं, पर ये 2% डिस्काउंट कट करने के बाद के हैं। देखिए 100% होता है, अगर इसमें 2% डिस्काउंट कट हो गई मीन्स 98%, तो यानी ये वैल्यू जो है वो 98% है। तो मिलना कितना था, तो 4,900 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 98, यानी आपको मिलने थे उससे 5,000 रुपीज, और मिले कितने हैं 4,900, मतलब डिस्काउंट कितने की हो गई 100 रुपीज की। आप इसका 2% मत निकाल दीजिएगा, 98 आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्काउंट लेस करने के बाद का अमाउंट है, इसलिए 4,900 इंटू 100 अपॉन 98 करेंगे, क्योंकि 2% डिस्काउंट कट करने के बाद वैल्यू बचती है 98। तो यानी आपको रिसीव हुआ 4,900 जनवरी 21 को, यहां लिखेंगे आप रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड में, किससे रिसीव हुआ है, गोपाल से। तो गोपाल से कितना 4,900 और 100 रुपीज की डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर। नाउ द जनवरी 25 रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 एंड कमीशन 300, दोनों आपको रिसीव हुए, मींस बोथ आर इनकम एंड ऑल इनकम और रिसीविंग आर रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। सो जनवरी 25 टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट 200, तो 200 आप कैश वाले कॉलम में डाल देंगे। एंड यू विल ऑल्सो रिसीव कमीशन सेम ऑन सिमिलर डे, टू कमीशन अकाउंट, और कितना कमीशन रिसीव हुआ है 300, तो 300 रुपीज भी आप यहां पे डाल देंगे कैश वाले कॉलम में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये आपका एंड हो गया। अब आप बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि केवल आपको कैश अकाउंट का बैलेंस निकालना है, डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि डिस्काउंट नॉन कैश आइटम होता है। तो आप टोटल लगाएंगे सिर्फ डेबिट साइड का, यानी कैश वाले कॉलम का, उसका नहीं। तो आप देखिए कि कैश का अगर आप टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा 25,520, 25,520, और यही सिमिलर आपको यहां क्रेडिट साइड में लिखना है 25,520, और इसमें से ये सारे एक्सपेंस जो भी आपने किए हैं वो आपको माइनस करने हैं। इनका आप टोटल लगाएंगे तो जो भी टोटल आएगा, और माइनस करने के बाद अमाउंट इसमें बचेगा 4,840 रुपीज। तो आप ये यहां लिख देंगे 4,840 रुपीज, और ये इस मंथ की लास्ट डेट को, यानी जनवरी 31 बाय बैलेंस सीडी के नेम से लिखा जाएगा। अब मैंने आपको बताया डिस्काउंट का सिर्फ टोटल लगाना है, बैलेंस नहीं निकालना है। 300, 400, 480 डेबिट का टोटल हो रहा है, और क्रेडिट साइड का 200 और 120 यानी 320 हो रहा है। इसका आपको बैलेंस नहीं निकालना है, ये सिर्फ इतना करके छोड़ देंगे। अब ये जो बैलेंस निकल कर आया, इसको हम यहां कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, जनवरी के बाद फरवरी 1st, और किस नेम से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कितना आया आपका 4,840 रुपीज। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में कैश और डिस्काउंट का जब आप कॉलम मेंटेन करेंगे तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये आपकी बुक में गिवन है कि किस तरीके से आप यहाँ पे कैश बुक में जर्नल एंट्री पास करेंगे। कैश बुक ये रिलेटेड है आपकी कैश और डिस्काउंट वाले कॉलम से, यानी कैश और डिस्काउंट का कॉलम जब आप मेंटेन करेंगे तो एंट्रीज किस तरीके से की जाएंगी। तो देखिए आपको यहाँ पे गिवन है कि कैश बैलेंस मींस प्रीवियस मंथ में आपका कैश का बैलेंस इतना था 9,500 रुपीज़। जनवरी 3rd का कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर 4,000 लेस 2% कैश डिस्काउंट। 4,000 के पेमेंट को आपने 2% कैश डिस्काउंट कट करके पे कर दिया।
अगर 4000 का आप 2% निकालेंगे तो ये आएगा 80 रुपीज़, और 80 रुपीज़ कम पे करेंगे मीन्स आपको जो रिसीव होगा अमाउंट वो रिसीव होगा 3920 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट जनवरी 5 बॉट गुड्स, आपने गुड्स परचेज किया 4000 का, एक्सपेंस है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील एंड डिस्काउंट अलाउड, सुनील से आपको 6700 रुपीज़ रिसीव हुए और आपने उसको डिस्काउंट दी, अलाउ की, कितनी 300 रुपीज़। तो यानी आप पेमेंट भी कर रहे हैं और आपको अगेंस्ट में डिस्काउंट भी, सॉरी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और आपको डिस्काउंट पे करनी पड़ रही है। नाउ ऑन जनवरी 10 पेड टू राम स्टोर एंड डिस्काउंट रिसीव, अब आपने राम स्टोर को पे किया है 4800 और उसने आपको डिस्काउंट दी है 200 रुपीज़ की, यानी आपको डिस्काउंट 200 रुपये की मिली, आपको टोटल 5000 रुपये का पेमेंट करना था 5000 का, लेकिन आपने 4800 रुपीज़ का पेमेंट किया और 200 रुपये आपको डिस्काउंट रिसीव हो गई। नाउ जनवरी 12 बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹6000 लेस 2% कैश डिस्काउंट, यानी आपने गुड्स परचेज किया मोहन से 6000 रुपीज़ का और 2% कैश डिस्काउंट कट करने के बाद 6000 रुपीज़ का 2% होता है 120 रुपीज़। तो 120 अगर आप 6000 में कम करेंगे तो आप कितने का पेमेंट करेंगे, आप पेमेंट करेंगे 5880 रुपीज़ का। तो ये आपके लिए पेमेंट हो गया। नेक्स्ट वन इज बॉट फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज किया 3000 रुपीज़ का, तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस ही हुआ क्योंकि आप कोई परचेज करेंगे तो पेमेंट में कैश पे करेंगे। जनवरी 18 पेड वेजेस 2000 एंड 1000 रेंट, आपने दोनों एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो वेजेस पे करी है 2000 की और रेंट पे किया है 1000 रुपीज़ का। एंड ऑन जनवरी 21 रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट 4900, यानी 2% डिस्काउंट कट करने के बाद आपको ये अमाउंट रिसीव हुआ है, कितना 4900। इससे आप एक बार कैलकुलेशन देख लें कैसे होगा। देखिए परसेंटेज होती है 100 और आप उसमें 2% की डिस्काउंट कट कर रहे हैं, मींस परसेंटेज की वैल्यू कितनी रह गई 98, यानी 98% के अकॉर्डिंग आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 4900। तो पूरा अमाउंट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 4900 मल्टीप्लाई बाय 100 और जितनी आपको परसेंटेज गिवन है 98 वो आप कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 5000, यानी आपको रिसीव होने थे 5000 और रिसीव हुए हैं 4900 रुपीज़। तो मीन्स कितने की डिस्काउंट हो गई, आपकी डिस्काउंट हो गई 100 रुपीज़ की। आप यहाँ 4900 का डिस्काउंट मत निकालिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, वो 98 आएगा जबकि डिस्काउंट की वैल्यू 100 रुपीज़ है। और लास्ट कह रहा है रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 एंड कमीशन 300, आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हुई है और कमीशन भी रिसीव हुआ है। अब देखिए सिमिलर इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे कि आपको यहाँ पर सबसे पहला जो जनवरी 1 को ट्रांजैक्शन गिवन है आपको वो है कि कैश बैलेंस, यानी आपके पास कैश का पहले से ही बैलेंस था। तो जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी के नेम से आएगा, ये मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के जो बैलेंस अब निकाला होगा वो आपने बाय बैलेंस सीडी के नेम से लिखा था, जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये बाय टू बैलेंस बीडी के नेम से आएगा और कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 9500 रुपीज़। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका ऑन जनवरी 3 कैश सेल किया है आपने 4000 रुपीज़ का गुड्स और 2% कैश डिस्काउंट पर। देखिए यहाँ पे पर्सन का नेम भी गिवन है लेकिन यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी गिवन है। जब कैश डिस्काउंट पे कोई गुड सेल या परचेज होता है तो इट मीन्स वो कैश ट्रांजैक्शन है, यानी उसमें नेम ऑफ पर्सन नहीं आएगा, सिंपल इनकम आएगी। सेल कर रहे हैं तो इनकम है और इनकम कहाँ रिकॉर्ड होती है, डेबिट साइड में। तो आप जनवरी 3 को लिखेंगे यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट, 4000 का 2% निकालेंगे तो 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ आप डिस्काउंट वाले कॉलम में डाल देंगे और 4000 में 80 डिस्काउंट कट हो गई तो बैलेंस अमाउंट 3920 ये आपकी इनकम हो जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट है जनवरी 5 कैश परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेज किया कैश बेसिस पर 4000 रुपीज़ का परचेज करेंगे तो ये एक्सपेंस होगा और एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होंगे, डेबिट क्रेडिट साइड में।
तो जनवरी 5th और बाय परचेज और 4,000 रुपीज कैश वाले कॉलम में आप मेंटेन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 7 कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुनील 6,700 एंड डिस्काउंट अलाउड 300। आपने सुनील से रिसीव किया 6,700 रुपीज और बदले में आपने उसको 300 रुपये की डिस्काउंट अलाउ की। तो देखिए जनवरी 7 और पेमेंट हो रहा है तो एक्सपेंस हुआ, डेबिट में आएगा, किसको कर रहे हैं, सुनील को। तो टू सुनील जितना पेमेंट किया 6,700 कैश वाले कॉलम में, जितनी डिस्काउंट अलाउ की ये 300 डिस्काउंट वाले कॉलम में आ जाएगी। नाउ क्लियर। नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 10th परचेज पेड टू रामा स्टोर 4,800 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 200। रामा स्टोर को हमने पे किया 4,800 और डिस्काउंट रिसीव की 200 रुपीज। पे किया तो मीन्स एक्सपेंस और ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो आप क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 10 बाय रामा स्टोर, जितना पेमेंट किया है 4,800 वो कैश वाले कॉलम में और जितनी डिस्काउंट रिसीव की है 200 वो डिस्काउंट वाले कॉलम में आ जाएगी। क्लियर। नाउ ऑन जनवरी 12th बॉट गुड्स ऑफ ₹6,000 एट 2% कैश डिस्काउंट। देखिए यहाँ पर भी आपने नेम ऑफ पर्सन यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप कैश डिस्काउंट अगर अलाउ कर रहे हैं तो इट मीन्स ये कैश ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पर्सन नहीं आता है। 6,000 का गुड्स था, 2% की कैश डिस्काउंट होती है 120। 6,000 में 120 की डिस्काउंट हो गई तो कितना पे करेंगे आप, 5,880 रुपीज पेमेंट है। तो क्रेडिट साइड में आएगा जनवरी 12 बाय परचेज, जितना पेमेंट किया डिस्काउंट कट करने के बाद 500,880 कैश वाले कॉलम में और डिस्काउंट 120 डिस्काउंट वाले कॉलम में आ जाएगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज बॉट फर्नीचर ऑन जनवरी 15। 15 जनवरी को आपने फर्नीचर परचेज किया। परचेज करेंगे तो ये एक्सपेंस हुआ और एक्सपेंसेस विल रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो जनवरी 15 बाय फर्नीचर और 3,000 रुपीज आप यहां रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 16 पेड वेजेस एंड रेंट 2,000 एंड 1,000। आपने वेजेस पे किया और रेंट पे किया। वेजेस आप पे करेंगे तो पेमेंट है, एक्सपेंस है और ऑल एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो जनवरी 16 देखिए बाय वेजेस 2,000 रुपीज और सिमिलरली जनवरी 18 बाय रेंट 1,000 रुपीज, दोनों कैश वाले कॉलम में आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका जनवरी 21 पेड रिसीव्ड 4,900 फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, जो ये वाला है और इसकी मैंने आपको ये सारी कैलकुलेशन बताई थी। इसके अकॉर्डिंग 5,000 में 4,900 रिसीव हुए तो मीन्स 100 रुपीज़ की आपकी डिस्काउंट हो गई। तो आप देखिए रिसीव हुआ है तो इनकम हुई और इनकम कहाँ रिकॉर्ड होती है, डेबिट साइड में। तो जनवरी 21 टू गोपाल कितना रिसीव हुआ, 4,900। 5,000 रिसीव होने थे तो 100 रुपीज़ डिस्काउंट हो गई। क्लियर। और आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, नीचे आपको क्वेश्चन में वर्किंग नोट दे रखा है तो इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 25 रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन 200 एंड 300। रिसीव हुआ है मीन्स इनकम हुई और ऑल इनकम विल रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड, यानी डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जनवरी 25 टू इंटरेस्ट कितनी रिसीव हुई है, 200 और सेम डेट को टू कमीशन रिसीव हुआ है 300 रुपीज़ और ये हमने कैश वाले कॉलम में मेंटेन कर लिया। क्लियर। अब आपको बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंसिंग के लिए आप देखिए कि ये आपको टोटल अमाउंट रिसीव हुए हैं, टोटल कितने, ये इसका टोटल लगाएंगे 9,500, 3,920, 6,700, 4,900, 200, 300, तो ये होगा 25,520 रुपीज़। सिमिलर ये आप यहाँ क्रेडिट में मेंटेन कर लेंगे सेम अमाउंट 25,520 रुपीज़ और इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस आप माइनस करेंगे 4,000, 4,800, 5,880, 3,000, 2,000, 1,000, तो बैलेंस अमाउंट आएगा 4,840 रुपीज़। और मंथ की लास्ट डेट को जनवरी 31 इसे किस नेम से लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। CD मीन्स कैरिड डाउन।
ठीक है। और फिर नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में, नेक्स्ट मंथ कब आएगा, जनवरी के बाद फरवरी 1, यही हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन, प्रीवियस मंथ का बैलेंस हम यहाँ पे ट्रांसफर करके लाए 4840 रुपीज। डिस्काउंट का मैंने आपको बताया था कि इस कॉलम का हम बैलेंस नहीं निकालते, सिर्फ टोटल लगाते हैं। तो टोटल देखिए, डिस्काउंट की डेबिट का है 80, 300 और 100 यानी 480, और क्रेडिट का है 200 और 120 यानी केवल 320 रुपीज़। तो इसी टोटल लगा के लिख देंगे केवल, और हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका फर्स्ट केस है जब कैश और डिस्काउंट वाला कॉलम आप मेंटेन करते हैं। थैंक यू।